शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इसके अलावा हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, यानी कि एसिड होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है। केमिकली हम किस तरह इन दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिड और बेस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बेस से। जी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक क्या है कि एसिड आपके पास वो सब्सटेंस है जिसका सोर टेस्ट होता है, मतलब वो सब्सटेंस जिसका जायका तुर्श होता है, खट्टा जायका होता है, सोर टेस्ट होता है, वो क्या चीज़ होती है, एसिड होती है। तो ये उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। जबकि जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कौन सा होता है, उनका बिटर टेस्ट होता है, कड़वे होते हैं। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी जो कि थी टेस्ट के बारे में, कि जो आपके पास एसिड होते हैं उनका टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, मीन के वो तुर्श होते हैं, और जो आपके पास बेस होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, मतलब वो कड़वे होते हैं। ठीक है जी, ये थी इनकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास एसिड होते हैं वो क्रोसिव होते हैं। मोस्टली जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का क्या मतलब है, क्रोसिव का मतलब है कि चीज़ों को जला देने वाले। जैसे हम बात करते हैं कि अगर किसी कपड़े के ऊपर एसिड गिरे तो ये उसको जला देता है, या स्किन के ऊपर एसिड गिरे तो वो उसको भी जला देता है। तो मतलब वो क्रोसिव होते हैं, ठीक है, करोड कर देते हैं मेटल को। तो जो आपके पास बेस होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो क्या है, नॉन क्रोसिव है, क्रोसिव नहीं है। लेकिन चंद एक हमारे पास है, जैसे कि NaOH हो गया या KOH, ये अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये क्रोसिव है, अदरवाइज बेस इतने ज़्यादा क्रोसिव नहीं होते। और जो आपके पास बेस होते हैं इनका स्लिपरी टच होता है, जैसे सोप आपके हाथों से फिसल सकते हैं, ऐसे ही आपके पास जो बेस होते हैं इनका स्लिपरी टच होता है, वो भी आपके हाथों से फिसल सकते हैं। ठीक है जी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड के अंदर। लिटमस पेपर आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है आपके पास रेड कलर का। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो रेड लिटमस पेपर होता है उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं होता। और जो आपके पास बेस होता है ये क्या कर देते हैं कि रेड लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू के अंदर, ठीक है, और ब्लू के ऊपर बेसिस का कोई असर नहीं होता। अच्छा जी, फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास एसिड है दे आर गुड कंडक्टर। एसिड और बेस ये दोनों क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट हो सकती है। दोनों एसिड भी गुड कंडक्टर है और जो आपके पास बेस है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर है। पांच अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके एग्जांपल में आ जाएगा। तो आपके पास जो एसिड है इसके एग्जांपल आपके पास HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे। और जो आपके पास बेस होगा इसके एग्जांपल में दोबारा लिख देता हूँ, KOH आ जाएगा, NaOH आ जाएगा, एटसेट्रा। ये क्या है आपके पास बेस की एग्जांपल है। मैं दोबारा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपके पास जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है, और जो आपके पास बेस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वे होते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके पास एसिड होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, मतलब चीज़ों को जला सकते हैं और जो खराब कर देते हैं उनकी सरफेस को। और जो बेस होता है वो क्या होता है आपके पास नॉन क्रोसिव होते हैं, लेकिन जो आपके पास NaOH और KOH है ये आपके पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव हो सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि जो आपके पास एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर के अंदर, और जो आपके पास बेस होते हैं वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू के अंदर। जो फोर्थ है वो हमारे पास है कि जो आपके पास एसिड है वो गुड कंडक्टर है, और जो बेस है वो आल्सो वो भी गुड कंडक्टर है। दोनों में से करंट इजीली पास हो सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट में दोनों के एग्जांपल है, आपके पास एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, और दूसरा आपके पास क्या चीज आ जाती है, NaOH आ जाता है। ये दो एग्जांपल है किस चीज की, बेस की। हमारे पास टॉपिक है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले क्या होता था, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से पहले कि जो भी चीज़ तुर्श होती थी, सोर टेस्ट वाली होती थी, उसको हम एसिड कह देते थे, और जिसका जायका बिटर होता था उसको हम बेस कह देते थे। बट केमिकली इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो उसके बाद थ्योरीज आना शुरू हो गई। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में वो आर्हीनियस ने दिया, यानी कि आर्हीनियस ने एक डेफिनेशन की जिसके मुताबिक एसिड और बेस को हम क्लासिफाई कर सकते थे। तो वो क्या थी थ्योरी
तो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जो कि क्या करती है, विच गिव H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन, यानी कि आपके पास एसिड वो चीज़ है जो कि सोल्यूशन के अंदर किस चीज़ की, सोल्यूशन है एक्व सोल्यूशन, जो कि एक्व सोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ देती है आपको, H पॉजिटिव आयन देती है। मतलब हर वो चीज़ जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देगी, पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन देगी, वो आपके पास क्या चीज़ होगी, एसिड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की बात करते हैं ना, तो HCl जब वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है तो ये क्या चीज़ बना देता है, आपके पास H पॉजिटिव बना देता है और Cl नेगेटिव बना देता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ नाइट्रिक एसिड की, HNO3 की, तो ये भी वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है, तो ये भी क्या बना देता है, H पॉजिटिव बना देता है और साथ में क्या बना देता है, NO3 नेगेटिव बना देते हैं। कोई और एसिड की अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो ये H2SO4 जब ये वाटर के अंदर आयनाइज होगा तो ये क्या बना देगा, H पॉजिटिव आयन बना देगा और साथ में सल्फेट नेगेटिव 2 आयन बना देगा। ठीक है, तो जितने भी एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर दो स्पीशीज व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये थी एसिड की डेफिनेशन। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो आपके पास है बेस की। तो बेस इसके मुताबिक क्या चीज़ है, आर्हेनियस के मुताबिक बेस वो चीज़ है जो कि वाटर के अंदर किस चीज़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाटर के अंदर बेस वो चीज़ है जो कि OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, खासकर हम कहेंगे कि आर्हेनियस बेस को बेस इज स्पीशीज व्हिच गिव क्या चीज देते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन या इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या चीज देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं KOH की, ये जब वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है तो ये क्या चीज देता है, कि पॉजिटिव देता है और साथ में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं NaOH की, तो ये वाटर के अंदर जब डिकम्पोज होता है तो ये Na पॉजिटिव देता है और साथ में OH नेगेटिव देते हैं। बात कर लेते हैं CaOH ट्वाइस की, तो ये भी बेस है, क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है तो Ca+2 आयन देता है और साथ में 2OH नेगेटिव आयन देता है। तो बेस वो चीज़ है जो वाटर के अंदर कौन सी चीज़ देती है, OH नेगेटिव आयन देती है। सो इन दोनों का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एसिड वो चीज़ होगी जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देगी और बेस आपके पास वो सब्सटेंस होगा जो कि वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देगा। तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है। ठीक है जी, उसके बाद जहाँ तक इसकी बात है ठीक थी, जो बात ऐसे कही ठीक थी, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड था। लिमिटेड क्यों था, इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन के अंदर पहली लिमिट यही आती है कि इसकी जो बात थी वो कहाँ तक थी, इसके अंदर मीडियम इसने कौन सा लिया, एक्वस मीडियम लिया। ठीक है, यानी इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस मीडियम, ओनली ऑन एक्वस मीडियम। मतलब इसने एसिड को डिफाइन किया तो इसने कहा कि जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे एसिड है। बेस को डिफाइन किया जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन दे, तो वो क्या है, आपके पास बेस है। तो मीडियम जो था इसके पास वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, वाटर था। वाटर के अलावा इसने किसी मीडियम की बात नहीं की। तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर उनको नहीं मतलब डिजॉल्व कर सकते, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी और मीडियम को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये था इसका पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट क्या था कि हमारे पास चांद एक ऐसे एसिड है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देते। अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, तो CO2 वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देते क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं H पॉजिटिव। इसी तरह के मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 की बात करता हूँ, ये भी वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देता, लेकिन ये है एसिड, प्रॉपर्टी इनकी एसिड वाली है, लेकिन वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आ जाते। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इन पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये वो एसिड है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते। सिमिलरली आपके पास बेसेस है, फॉर एग्जांपल अमोनिया एक वो बेस है जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं देती क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद ही नहीं है। तो वो सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर OH नेगेटिव नहीं दे सकती, उसके अंदर अमोनिया आ जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज तो बेस वाली है, प्रॉपर्टी इसकी बेस वाली, मतलब ये बेस है, लेकिन आर्हेनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक उसे OH नेगेटिव आयन देना चाहिए और जो अमोनिया है वो वाटर के अंदर डिकम्पोज होकर OH नेगेटिव आयन नहीं देती। ठीक है जी, ये थी इसकी लिमिटेशन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की।
मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके पास एसिड वो चीज़ है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे, बेस वो चीज़ है जो कि वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने पहले बता दिए। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या थी, बात इसकी ठीक थी लेकिन इसकी लिमिटेड बात थी, यानी कि जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन है नो डाउट वो एसिड के काम कर रहे हैं, जिनके अंदर OH नेगेटिव है वो बेस के काम कर रहे हैं। बट देयर आर सम एसिड एंड बेस, देयर आर सम एसिड वी डू नॉट हैव H पॉजिटिव आयन। हमारे पास ऐसे एसिड है जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, सो दे डू नॉट डिकम्पोज इन वाटर बाय गिविंग H पॉजिटिव आयन। वो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते, लेकिन वो एसिड है तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। Similarly, there are some bases which do not give OH negative ion or hydroxyl ion in water, but they are actually bases. For example, ammonia. अमोनिया आपके पास क्या है, बेस है, लेकिन ये वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं देता, तो ये आर्हेनियस इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये था इसका एक डिफेक्ट। दूसरा क्या था कि इसने जो बात की है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द एक्वस मीडियम। इसने बात की है कि जो भी एसिड वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा एसिड होगा, जो बेस होगा वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देगा। तो इसने वाटर को मीडियम लिया है, वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट को इसने मीडियम नहीं लिया। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ये किसी और मीडियम के अंदर बात नहीं कर सका। ये इसकी दो लिमिटेशन थी। ठीक है, इसके अलावा एक और बात ये कहता है कि आपके पास जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बना देते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एसिड आपके पास था HCl और बेस आपके पास है NaOH। तो इसने कहा कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं और वाटर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप H2SO4 ले लेते हैं एसिड और बेस आप ले लेते हो CaOH ट्वाइस, तो इससे भी क्या चीज बनेगी, आपके पास कैल्शियम सल्फेट साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो इसमें हमने पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, यानी कि लोरी ब्रॉन्स्टेड किस तरह एसिड और बेस को डिवाइड कर रहे हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।